मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी जी के मार्गदर्शन में इस आश्रम का शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे इस धरती पर 1000 साल पहले महर्षि सुखदेव जी महाराज ने प्रशिक्षित को भगवत कथा सुनाकर मोक्ष का मार्गदर्शन दिखाया था। इस महान तीर्थ के उद्धार में संत कल्याण देव महाराज ने अपना पूरा जीवन लगाया था। एक ऐसा भारत जहां शिक्षा, समानता और सद्भाव हो, और एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सके। मैं इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले आज भी उनकी स्मृति अमर है। कल्याण देव जी महाराज जिनकी पुण्यतिथि के ऊपर आज हम एकत्र हुए हैं, आज भी उनकी स्मृति अमर है। ज्ञान और भक्ति का यह सफर है, नमन है ऐसे संत महान को जिन्होंने रोशन किया इंसान को। मैं स्वामी जी को पुनः नमन करता हुआ उनको प्रणाम करता हूँ। आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। स्वामी विठादेश्वर ओमानंद जी महाराज का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज उनकी पुण्यतिथि पर आप सबके बीच में, आपके चरणों में और आप सब महानुभावों के बीच में आज आने का अवसर मिला है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य साल 2029 तक MBBS की सीटों को 3400 से अधिक करना है। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में डेराबस्सी मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मानव सेवा के क्षेत्र में डेराबस्सी मेडिकल एसोसिएशन के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हुए कहा कि चौरसिया अस्पताल में पिछले 2 साल से निःशुल्क डायलिसिस केंद्र संचालित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है, इसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज वो स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं तथा 9 निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा बाड़सा जिला झज्जर में आप सबके आशीर्वाद से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी आपके आशीर्वाद से राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। माजरा जिला रेवाड़ी में एम्स स्थापित किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाएं हैं, यानी लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला और नर्सरी। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें जितनी गहरी होंगी, हमारे राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। उन्होंने आगे कहा कि जब आधुनिक बुनियादी ढांचा नागरिकों को गुणवत्तापूर्वक सेवाएं प्रदान करता है तो लोगों को यह विश्वास होता है कि उन्होंने अपना स्थानीय शासन सक्षम हाथों में सौंप दिया है और एक विकसित भारत और एक विकसित हरियाणा केवल विकसित शहरों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। हमने हरियाणा में प्रथम चरण में कुंडली, मानेसर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी 148 डोरमेट्री यूनिट्स का निर्माण हमने किया है और इसके लिए 627 सिंगल रूम सेट भी बनाए गए हैं। मुझे ये खुशी है कि आप जब ये उद्घाटन सत्र के इस अवसर के ऊपर हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हम सब के बीच में आए हैं और हम सबको उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा और हम सब 2 दिन बैठ करके एक एक विषय के ऊपर चर्चा भी करेंगे। जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है कि हमारे 5 ऐसे शहर हैं जिनकी प्रेजेंटेशन भी यहाँ प्रस्तुत की जाएगी कि उन्होंने अपने जो निगम क्षेत्र है उस निगम क्षेत्र के अंदर क्या बेस्ट प्रैक्टिस की है उसको भी हमें देखने और समझने का मौका इसके माध्यम से मिलेगा ताकि हम उसको अपने अपने शहर के अंदर बढ़ा सकें और सामूहिक रूप से बैठ करके हम उसके ऊपर चर्चा कर सकें। पूर्व विकास और पंचायत मंत्री
कृष्णलाल पवार ने कहा कि बंजारा समाज के लोग मेहनती और साहसी हैं और इसी के बल पर उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। प्रदेश सरकार ने अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए गरीब लोगों के उत्थान के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जिसका सीधा लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिल रहा है।